मैं डॉक्टर कुमार आज के ऑनलाइन सेशन में, जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार, उनके जीवन पर आधारित है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ में जुड़ने वाले लोग मेरे साथी श्री अनिल ओबराय, जो कि एक प्रसिद्ध हारमोनिका प्लेयर हैं, राजेश्वर लाख, जो कि एक प्रशिक्षित संगीत के आदमी हैं, सुरिंदर पुष्करना एक लिरिसिस्ट हैं और गायक भी हैं। इनकी गायकी तो आपको देखने को मिलेगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री अमरजीत सिंह कोहली। अमरजीत सिंह कोहली, जिनका नाम सब जगह कर दिया जाता है। अमरजीत सिंह कोहली, जो कि जाना पहचाना नाम है, और संगीत मंचन में इनको 5 दशक हो गए काम करते हुए। ये पितामह कहलाते हैं संगीत मंचन के, और जिसका अनुकरण आज कई ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और उस पर कई प्रोग्राम्स होते हैं। इनका नाम बॉलीवुड तक है और इनको बॉलीवुड के लोग बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं। आज 24 जुलाई का दिन है। गोस्वामी परिवार, जो कि पाकिस्तान के एबटाबाद में रहते थे, उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी रखा गया। इस बच्चे के जन्म के 10 साल बाद, यानी कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन जब हुआ तो ये लोग दिल्ली आ गए। पूरा परिवार दिल्ली आया और किंग्सवे कैंप में हडसन लाइन्स के शरणार्थी के जो कैंप से वहाँ रह रहे थे। हरि किशन गोस्वामी, ये जो नाम है, इनको फिल्में देखने का बहुत शौक था। बचपन में हरि किशन गिरी गोस्वामी को उनके मामा ने जुगनू, शबनम और शहीद 3 फिल्म दिखाई थी। जुगनू और शबनम दोनों में दिलीप कुमार थे, शहीद में भी दिलीप कुमार थे। हरि किशन गिरी गोस्वामी को दिलीप कुमार का रोल बहुत पसंद आया। खैर, उनके मन में एक बहुत बड़ी बात आ गई कि मैं भी बड़ा होकर एक कलाकार बनूंगा। फिल्म शबनम में दिलीप साहब का नाम मनोज कुमार था। ये कुछ अलग सा नाम गिना गया उस समय में, और आज के मनोज कुमार जी, यानी कि श्री हरि किशन गिरी गोस्वामी, ने मन में ठान लिया कि मैं आगे चलकर एक्टर बनूंगा और अपना नाम मनोज कुमार रखूंगा। ये सब हो गया 10 साल की उनकी उम्र में। दिल्ली में रहते हुए हरि किशन गिरी गोस्वामी ने हिंदू कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उसके बाद जो एक सपना संजोया था कि मैं एक्टर बनूंगा, वो सपना लेकर अपने माता पिता की आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से ये बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में आकर अब काम तो करना था, जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए था। तो इस हरि किशन गिरी गोस्वामी के अंदर एक प्रतिभा थी। वो प्रतिभा थी लेखन की। उन्हें अपने अंदर विश्वास था और उस विश्वास पर वो आगे चलने शुरू हुए और उनको काम मिलना शुरू हुआ। वो कई फिल्मों का उन्होंने कहानी लिखी एज ए गोस्ट राइटर। गोस्ट राइटर उसको बोलते हैं कि कहानी लिखने वाला कोई और होता है और उस
पर नाम किसी और का आता है। यही होता था। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी कहानी लिखते थे और नाम किसी और का होता था, लेकिन पैसे हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी को मिल जाते थे, जिससे कि उनकी ज़िंदगी चलती थी। इस प्रकार से कई फिल्मों की कहानी लिखने के बाद में एक बार उनको महज 19 साल की उम्र में एक फिल्म फैशन में एक छोटा सा 5 मिनट का सीन मिल गया, जिसमें उन्हें 90 वर्ष का बुरा आदमी दिखना था। खैर, उन्होंने जैसे तैसे किया। उसके बाद में सहारा, चांद, इस तरीके की फिल्मों का इनको छोटे छोटे रोल मिलते रहे। आगे चलते हुए, ये रोल करते हुए और कहानियाँ भी लिखते हुए, एक निर्माता एच.एस. रावेल जो एक फिल्म बनाने लगे थे, उस फिल्म का नाम था रेशमी रुमाल। उसके लिए उन्होंने हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी को ऑफर दी, लेकिन गिरी साहब ने, गोस्वामी साहब ने क्या कहा, मैं आपको बताऊंगा कल। ये कहते हुए वो चले गए और अपनी मंगेतर जो आज शशि गोस्वामी हैं, उनसे उनका प्रेम संबंध चल रहा था। उन्होंने उनसे बात की और पूछा कि मेरे को फिल्म रेशमी रुमाल के लिए एक रोल मिल रहा है, मैं ले लूँ। उन्होंने स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति के साथ में उन्होंने उससे एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं अपना फिल्मी नाम मनोज कुमार रखूँगा, जिसके लिए शशि जी ने एक और स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति को लेकर उन्होंने एच.एस. रावेल से बात की और उस फिल्म का अनुबंध कर लिया। उस अनुबंध के बाद में वो फिल्म बनी और फिल्म जो है ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन मनोज कुमार जी को एक ब्रेक मिल गया ऐसा, जिसके बाद में उनको पीछे देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद में उनकी फिल्म हरियाली और रास्ता आई। हरियाली और रास्ता बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे और फिल्म भी अच्छी चली, उनका नाम हुआ। इस प्रकार से मनोज कुमार जी आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि लेखन प्रतिभा थी और 1947 का विभाजन उनके मन में घाव बन के चल रहा था। उन्होंने इस विभाजन में जो कुछ हुआ, जो वो देखा और देखकर उनका मन बड़ा दुखी रहता है। अभी भी उनका मन दुखी रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका ये घाव भरा नहीं है। इसलिए उस समय वो एक ऐसा समय था जहाँ पर लोगों के मन में जागृति थी देश के लिए, देश प्रेम के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के गुलाम थे और गुलामी से बाहर आने की कोशिश की थी, उसके लिए संघर्ष चल रहा था। मनोज कुमार जी के मन में भी ये बात थी और समय बदल रहा था। भारत में लोग 60 के दशक में उनका ये चल रहा था, भारत के लोगों का, कि पाश्चात्य असर बढ़ता चला जा रहा था। इस समय पर उन्होंने एक ऐतिहासिक फिल्म को बनाने का फैसला किया। ऐतिहासिक फिल्म शहीद बनाई, जो उनकी पहली फिल्म थी। शहीद में भगत सिंह का रोल मनोज कुमार जी ने किया और वो फिल्म बहुत सराही गई, बहुत बढ़िया फिल्म बनी, उसका नाम हुआ। मनोज कुमार जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ गए। उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, उपकार और लास्ट फिल्म जय हिंद, एक इस बीच में पूरब और पश्चिम बनाई। पूरब पश्चिम में उन्होंने दिखाया कि पूरब और पश्चिम में क्या फ़र्क है। हमारे हिंदुस्तान से लोग पश्चिम की तरफ भागते थे, उनको पश्चिम की ज़िंदगी दिखाई, रास्ता दिखाया कि हमारा देश है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी और बहुत सारे संदेश थे इस फिल्म में, एक जवान पीढ़ी के लिए जो
देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक फिल्म शोर बनी थी। शोर एक सामाजिक डरे की फिल्म थी और वो भी बहुत अच्छी गई। उसमें भी संदेश थे, जीवन पर संदेश थे। आइए बात करें उपकार की। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस नारे के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार जी को कहा कि आप जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाइए। मन में तो बहुत कुछ था, देशभक्त आदमी है। उन्होंने एक कहानी लिख डाली और उसका नाम रखा उपकार। उपकार जो फिल्म बनी उसके अंदर सामाजिक और भारत की कहानी है। वो इस तरीके की कहानी है जो गाँव को और शहर का फ़र्क दिखाता है, क्योंकि असल ज़िंदगी गांव में है। उस गांव की ज़िंदगी को बखूबी दिखाया और दिखाया कि गांव के लोग कैसे शहर में आते हैं, लेकिन उनको कैसे फ़र्क पता लगता है। और वही गांव का आदमी जो शहर आया था वो वापस गांव चला जाता है। क्या बात है! इस गांव की वजह से तो भारत है। और क्योंकि मनोज कुमार जी का कहना है गांव में भारत बसता है, इसलिए उन्होंने अपना नाम भारत रखा था और इसी नाम से मनोज जी का नाम भारत कुमार कर दिया। मनोज कुमार जी ने अपना नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी से मनोज कुमार रखा और जनता जनार्दन ने उनका नाम मनोज कुमार से बदल के भारत कुमार कर दिया। क्या बात है! ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। मनोज कुमार एक ऐसे निर्माता निर्देशक हैं जिन्होंने देशभक्ति पर कुछ फिल्में बनाई और कुछ सामाजिक फिल्में भी बनाई। अच्छी चीज़ बनाई, अच्छा रुझान रहा लोगों का उनके ऊपर और उनकी फिल्में चली अच्छी तरह से। उनका कहना है, मैं अभी तक रिटायर नहीं हुआ, मैं रिटायर्ड हर्ट हूँ, क्योंकि वो क्रिकेट की भाषा बोल रहे थे। वो एक क्रिकेटर रहे हैं दिल्ली के और उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड हर्ट हूँ। और वो कहते हैं, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, जिसका बचपन मर गया वो मर गया। यानी कि आज भी वो बचपन में है। इसलिए हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी लाख लाख वर्ष तक जियो, स्वस्थ रहो और अलर्ट रहो और अपने काम में बढ़ते चले जाओ। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हुआ संगीत की तरफ ले जाता हूँ, जो कि उन्हीं की फिल्मों के साथ संबंध रखता है। इसमें कई गीत आएंगे। लिमिटेड प्रोग्राम है। वैसे ये प्रोग्राम स्टेज पर किया जा सकता था, लेकिन जो कंडीशन चल रही है, कोरोना कंडीशंस, उसकी वजह से ये प्रोग्राम स्टेज पर नहीं हो रहा, ऑनलाइन हो रहा है। आगे सुनिए। श्री मनोज भारत कुमार ने एक फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। जिस समय ये फिल्म बनी उस समय भारत में पाश्चात्य सभ्यता का बहुत प्रसार व प्रभाव चल रहा था। मनोज भारत कुमार जी ने इस फिल्म का निर्माण किया और इस फिल्म के द्वारा भारतीयों को अपनी पूरब की सभ्यता, संस्कृति व उपलब्धियों का ज्ञान कराया। वो ज्ञान एक गीत के द्वारा भी हुआ और फिल्म के द्वारा भी हुआ। इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान रहा इस बात में कि भारतीयों को अपनी सभ्यता का पता लगना शुरू हुआ। उस फिल्म का एक गीत है जो कि बहुत ही सुंदर गीत है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। इस गीत को सुनिए सुरिंदर पुष्करना से। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना
मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्यों हो गए? हौसला। हैप्पी जहाँ की रीत सदा, हैप्पी जहाँ की रीत सदा, हैप्पी जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी जहाँ की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग जहाँ, वो कितने पावन हैं लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी जहाँ की सदा, ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, वो उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी जहाँ की
प्रीत सदा। भारत की आज़ादी के इतिहास में जो भूमिका भगत सिंह ने निभाई उसको कौन भुला सकता है। भगत सिंह के बलिदान को कोई नहीं भूल सकता। उस समय जो संघर्ष चल रहा था, जो आग लगी हुई थी, उसमें कई लोगों को फांसी की सज़ा मिली, कई लोगों का जीवन गया, लेकिन भगत सिंह एक जवान लड़का, उसके अंदर इतना जज्बा था भारत की आज़ादी के लिए, वो इसमें कूद पड़ा और वो अपनी जान दे गया। उसके ऊपर मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार, उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था शहीद। शहीद ने सबको याद दिला दिया कि इतिहास क्या है। भारत के इस इतिहास की इस फिल्म का एक गीत ए वतन, जो कि भगत सिंह गाते थे, वो बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। लीजिए पेश है राजेश लाख जो इस गीत को लेकर आ रहे हैं। जलते भीगे कहते भीगे आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन से जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम ढेर अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम, फूल हरे रंग के आज हरे डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन मनोज उर्फ भारत कुमार, इन्होंने कुछ सामाजिक फिल्मों से भी अपना योगदान फिल्म जगत को दिया। एक फिल्म थी शोर, उसका एक बहुत ही भावुक गीत है जो आध्यात्म को छूता हुआ है, जिसके बोल हैं एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। इस गीत को आपके सामने ला रहे हैं अनिल ओबरॉय, जो कि एक जाने माने हारमोनिका प्लेयर हैं, और इस गीत को अब आप सुनिए धुन के रूप में हारमोनिका पर।
बातचीत के चलते चलते एक बार फिर उसी फिल्म शोर पर नज़र डालें। यह फिल्म तमिल में ओसाई शीर्षक के नाम से दोबारा बनाई गई और बहुत चली। इस फिल्म का एक गीत है जिसके बोल हैं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बहुत ज़बरदस्त बोल हैं, जीने की प्रेरणा देते हैं। ये बोल कहते हैं कि जीवन तो जैसे एक नदिया है जो चलती जा रही है और चलती जाएगी, उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इस गीत में जीवन की जीने की प्रेरणा से पिरोया हुआ जो शब्द है वो आदमी को चलने को मजबूर करते हैं। अगर कहते हैं ना, कोई रुक गया तो रुक गया। जीवन तो अनंत काल से चलता आया है, चलता जाएगा, कभी रुका नहीं, कभी रुकेगा नहीं, लेकिन रुकने वाला पीछे रह जाएगा और जीवन आगे चला जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए इस जीवन जीने की शैली को अपने जीवन में उतारने के लिए हमको हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। मनोज कुमार जी ने इस बात को बड़े ध्यान से देखा है। इससे उनकी सोच, सुलझी हुई समझ बताती है कि वो कितनी दूर तक सोचते हैं। आध्यात्मिक मनुष्य है ना, तभी आध्यात्म उनके अंदर भरा हुआ है, संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं और उन्हीं के चलते उनके जीवन में ये गीत बहुत महत्व रखता है। वो चलते रहे, चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। इस गीत को आपके सामने ला रहे हैं हारमोनिका पर हमारे सीनियर हारमोनिका प्लेयर अनिल ओबराय जी। तो दोस्तों लो इसी संदर्भ में अब हम आगे बढ़े। मनोज कुमार जी ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था क्रांति। क्रांति का अर्थ है विद्रोह। जी हाँ, यह कहानी भी भारत की आज़ादी की ही है। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारतीयों ने विद्रोह किया और आप हैरान होंगे कि इस फिल्म का प्रभाव देशवासियों के लिए
उनके दिलों में मातृभूमि के लिए प्रेम व आदर को जागृत करता है। अन्याय, झूठ, अत्याचार जो अंग्रेजी सत्ता में हुआ उस सब का बयान किया गया है। जिन लोगों का मुंह खुलता था उनके विरुद्ध, उनका शोषण होता था, और शोषण के साथ कईयों को तो मार दिया जाता था, कईयों की जुबान बंद कर दी जाती थी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ऐसे अत्याचार के तो हज़ारों तरीके चलते हैं और सत्ता वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ। इस सच्चाई को फिल्म में बखूबी पेश किया गया है। इस फिल्म की एक और खासियत थी, मनोज कुमार जी के मेंटर दिलीप कुमार साहब, उनको उन्होंने इसमें रोल दिया और उन्होंने रोल बखूबी निभाया। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने अपने मेंटर को रोल देकर अपने साथ खड़ा किया है। बहुत बड़ी बात है। आइए अब अगले गीत की ओर बढ़े। ये गीत फिल्म क्रांति से ही आया है और राजेश लाख लेकर आ रहे हैं। राजेश लाख एक संगीत प्रशिक्षित गायक हैं और टी सीरीज के माने हुए गायक हैं और उनके लिए गाते हैं। ये गीत अपनी ही किस्म का गीत है। मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। मेरा चलना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, मेरा चलना है
शहीद मनोज कुमार जी की पहली फिल्म थी जो देशभक्ति पर बनाई गई थी। इस फिल्म का अवलोकन स्वतंत्रता दिवस के उत्सव यानी कि इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल पर किया गया था। भगत सिंह रामविलास बिस्मिल का शेर हमेशा गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और एक बार जब भगत सिंह की माँ ने उन्हें विवाह के लिए बोला तो उन्हें बोला, माँ तुम मुझे बसंती रंग का चोला पहना दे क्योंकि मेरा विवाह मौत से होगा। और इससे कहते ही उन्होंने अपना कदम उस तरफ बढ़ा दिया। जब अंग्रेज़ों ने अदालत में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई तो एक बात जानकर आप हैरान होंगे कि उनके पिता ने माफ़ी की एक अर्जी थी। उस दरखास्त को पता लगते ही भगत सिंह ने अपने पिता को डांटा और कहा, आप मेरे पिता होने लायक नहीं हो, आपने ये गलत किया है, आपने माफ़ी क्यों मांगी। देखिए, देश पर जान देने का जज्बा, इसको कहते हैं असली बलिदानी लोग जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपनी जान देते हैं। उस फिल्म का एक गीत माँ मेरा रंग दे बसंती चोला जो हमेशा भगत सिंह गाया करते थे, उनकी ज़बान पर रहता था। मैं एक बारी फिर ओबराय साहब को, अनिल ओबराय साहब को बुलाता हूँ और वो अपनी हारमोनिका के ऊपर वही गीत की धुन बजाएंगे। सुनिए।
मनोज कुमार जी की बहुत अच्छी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था उपकार। यह उन्होंने फिल्म बनाई पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज जी को कहा कि एक फिल्म जय जवान जय किसान जो उनका नारा था दिया हुआ था उस पर बनाई जाए। मनोज जी ने इस पर काम किया। लेखक तो हैं ही और अच्छे लेखक हैं। उन्होंने एक फिल्म बना डाली जिसका नाम था उपकार। ये जो फिल्म बनी इसका आधार ये रहा कि भारत में ज़िंदगी गांव में बसती है और गांव का जीवन सादगी भरा जीवन है। इसको बखूबी दर्शाया गया है। इस फिल्म में गांव और शहर की तुलना की गई। दोनों जीवन को दिखाया गया कि एक सादगी भरा जीवन है और दूसरा आडंबर से भरा और तरह तरह की कठिनाइयाँ लिए हुए। ये तो सत्यता है गांव की जीवन की। और इस गांव की जीवन शैली को उन्होंने इस तरह से दिखाया कि किस प्रकार से एक गांव का आदमी शहर जाकर शहर को देखकर शहर की ज़िंदगी को देखकर वापस गांव चला आता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि असली जीवन तो गांव में ही है। ये जीने की कला आज भी वहाँ पर बरकरार है। इसी फिल्म उपकार का एक गीत है जिसके शब्द जिसके बोल इस तरह से हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। भारत की सत्यता तो यही है, क्योंकि भारत गांव में बसता है और इन्हीं गांवों ने अपने देश की मिट्टी से सोना उगाया और इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया। ये देश अगर सोने की चिड़िया नहीं बनता तो अंग्रेज़ लोग भारत की तरफ नज़र न रखते। वो केवल इसलिए आए थे क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया, यहाँ सब कुछ था, अभी भी सब कुछ है, करने वाले चाहिए। इस फिल्म में मनोज जी ने रिश्तों के उतार चढ़ाव को भी बड़ी महत्ता दी है और उसको बड़ी कुशलता से मनोज जी ने चित्रांकन कर दिया। सामाजिक चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब किया है जो शहरों में होता है। हमारे समाज को एक सुंदर संदेश भी इसी से मिला और इस गीत के बोल हैं, कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं बातों का क्या। हाँ, जीवन की सत्यता तो यही है, इसके बाहर जीवन नहीं है। हम बात करते हैं मुंह से, मन से नहीं। मन की बातें, आत्मिक बातें कुछ और हुआ करती हैं। मनोज जी ने इसको बड़ी अच्छी तरह से रखा है और ये गीत उन्होंने जो चुना अपनी फिल्म के लिए, ये गीत इस फिल्म के लिए बहुत ही निहायत ज़रूरी था और इस गीत ने इस फिल्म को और आगे बढ़ा दिया। लीजिए तो इस गीत को लेकर आ रहे हैं सुरिंदर पुष्करना जी, जो कि एक अच्छे गीतकार हैं और गीतकार ही नहीं, साथ साथ एक अलग तरह की प्रतिभा गीतों में गानों में रखते हैं। अलग तरह के गायक हैं जो कई तरह के गायकों के गाने गाते हैं। लीजिए सुनिए सुरिंदर पुष्करना जी। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें
बातों का क्या। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तो बच पाएगा तेरा अपना। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। काम अगर काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है। मुस्लिम का है, मुस्लिम का है काम अगर ये, खुदा का घर क्यों टूटा है। जिस मजहब में जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस प्रोग्राम के आगे चलते हुए अब मैं श्री राजेश्वर लाख, जो कि हमारे साथी हैं, उनको इस सेशन की समीक्षा के लिए आमंत्रित करता हूं। आज हम सब माननीय श्री मनोज कुमार जी के जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देने के लिए
ऑनलाइन चर्चा सत्र में इकट्ठा हुए हैं। इस मुबारक मौके पर मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। हम सब ने आज के इस चर्चा सत्र में उनके अष्टपहलु फिल्मों के गीतों के माध्यम से उन्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है। फिल्मों के माध्यम से जो भी परोसा जाता है इसका प्रभाव काफ़ी गहरा होता है। मनीष कुमार जी का फिल्मी सफर देखे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि उन्होंने सेलुलाइट के माध्यम से सामाजिक विषमताओं को दूर करने, देश प्रेम, देशभक्ति, किसानों की समस्याओं और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता के संरक्षण के दर्शन कराए और भारतीयता की अलग जगह। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जैसे फिल्म पूरब और पश्चिम, इस फिल्म के माध्यम से जनमानस पर प्राचीन समृद्ध भारतीय सभ्यता और संस्कारों की छाप छोड़ी। फिल्म क्रांति और शहीद भगत सिंह जैसी फिल्मों के माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति का जज्बा और शौर्य का संचार किया। फिल्म के माध्यम से किसानों की अष्टपहलु समस्याओं को उद्धृत किया। उनकी कोई भी फिल्म ले लीजिए, उनका साहित्य ले लीजिए, जो सामाजिक समस्याओं पर चोटी नहीं करता बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उन विषयों पर चिंतन मनन करने पर मजबूर कर देता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान को सही मायनों में अगर किसी ने सेलुलाइट के माध्यम से चरितार्थ किया है तो वो केवल मनोज कुमार जी की फिल्मों में देखने को मिलता है। क्या हम फैंस मानते हैं कि ऐसी महान हस्ती का सम्मान सिर्फ पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से हो सकता है? राजेश्वर जी की इस समीक्षा के पश्चात अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री अमरजीत सिंह जी कोहली को निवेदन करता हूं कि वो आकर अपने विचार रखें। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मनोज यानी भारत कुमार फैंस ने आज 24 जुलाई 2020 को लीजेंडरी एक्टर मनोज कुमार जी के 84वें जन्मदिन पर एक ऑनलाइन सेशन द्वारा उनके जीवन के बारे में और उनके 59 साल के फिल्मी सफ़र के बारे में रोशनी डाली है। मैं मनोज भारत कुमार फैंस को और आज के ऑनलाइन सेशन के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूं, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र कुमार, अनिल ओबराय, राजेश लख और सुरेंद्र पुष्करना के नाम मुख्य हैं। मनोज कुमार जी से मेरी कल सवेरे 11:30 बजे फ़ोन पे 20 मिनट लंबी बात हुई और हम पुरानी यादों में खो गए, जब तकरीबन 35 साल पहले उन्होंने कला भूषण अवार्ड ज्ञानी ज़ैल सिंह जी से लिया था, जो उस वक़्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने अपनी गुड विशेस भी मुझे ईमेल में भेजी हैं, जो बाद में मैं आयोजकों से कहूँगा कि वो दिखाएं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी और राजेश लख जी ने मनोज कुमार जी के जीवन के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उनको सुनकर भारतवर्ष के हर नागरिक के दिल में ये विचार आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी है, कि मनोज कुमार जी को अब भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मैं मनोज कुमार फैंस के आयोजकों से और पूरे भारत में मनोज कुमार जी के फैंस से विनती करता हूं कि वो इस अभियान को ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएं कि मनोज कुमार जी को भारत रत्न सरकार जल्दी से जल्दी दे और हो सके तो इसी वर्ष प्रदान करे। मैं अब आयोजकों से कहूँगा कि वो ईमेल भी आप पर दिखाएं, जो कल सुबह मनोज कुमार जी ने मुझे भेजी थी। धन्यवाद।